हेलो बच्चों, रिपोर्ट राइटिंग जो आपकी क्लास 10 के यूपी बोर्ड में आने वाला है और ये क्वेश्चन आता ही आता है एकदम जो है ये फॉर्मेट में ही है। आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कि रिपोर्ट राइटिंग आती है, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग आती है। तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपको हम आज बताएंगे। काफ़ी बच्चों ने ये मैसेज किया कि मैम मुझे रिपोर्ट राइटिंग लिखना नहीं समझ में आ रहा, कैसे लिखेंगे। तो थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए बताते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रिपोर्ट राइटिंग जो है कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है और आप सभी लोग अच्छे से कर लेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है? एक्चुअली रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल, है ना। डिस्क्रिप्शन होता है किसी इवेंट का, प्रॉब्लम का या एक्सीडेंट का, और ये हमेशा क्लियर पर्पज के लिए लिखा जाता है। इसका एक मकसद होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, कोई पर्पज होता है, उसके लिखने के पीछे कोई कारण होता है। रिपोर्ट जो होता है वो अवेयरनेस के लिए लिखा जाता है, इससे रीडर जो है काफ़ी अवेयर होते हैं। एक सोशल प्रॉब्लम अगर है तो उसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठाई जाती है इस रिपोर्ट राइटिंग में। और बहुत सारी जो है इसमें अथॉरिटीज़ है उनको हम एक मैसेज देते हैं इसके थ्रू। तो चलिए देखते हैं मेन पॉइंट्स को कि रिपोर्ट राइटिंग को जब हम लिखते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। टाइटल, हेडिंग, शॉर्ट एंड क्लियर। यानी कि जो टाइटल लिखेंगे हम, जो रिपोर्ट का जो शीर्षक लिखेंगे, जो हेडिंग डालेंगे, जो टाइटल होगा उसका, यानी कि जो नाम उसका लिखेंगे, वो शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। वो एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, बट क्लियरिटी हो, यानी कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हो, जो आप बात बताना चाह रहे हो, उसमें क्लियर वो मैसेज दे रहा हो। सेकेंडली है बाय लाइन, बाय प्लस योर नेम। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट जो लिख रहा है ना उसका नाम लिखा जाना है, इसमें उसका नाम लिखा जाता है। प्लेस एंड डेट, लिखते समय हमेशा इवेंट की डेट और जिस जगह पे ये घटना हुई है उस इवेंट का, जहाँ पे ये इवेंट हुआ है उसका डेट भी लिखी जाती है। फिर आया है आपका इंट्रोडक्शन, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। इसका मतलब ये है कि जब हम लिख रहे हो तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें डिस्क्रिप्शन में देना क्या क्या है, क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन उसमें शामिल था, कौन कौन उसमें रिस्पॉन्सिबल है, किसका बहुत ज़्यादा योगदान है। इन सारी चीज़ों का जो है उस इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अब आता है मेन बॉडी, डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड हाईलाइट्स। तो कोई भी इंसिडेंट है जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, उस इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन सबसे मेन है उस घटना, इस जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें हम उन चीज़ों को लिखते हैं। फिर आता है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में रिजल्ट और इम्पैक्ट। कंक्लूजन में हमेशा हमें ये लिखना होता है कि उसका, अगर कोई चीज़ हुई है, कोई इवेंट हुआ है, तो उसका जो है क्या फ़र्क पड़ा, किसी के ऊपर क्या उसका असर पड़ रहा है, उसका रिजल्ट क्या जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इंडिविजुअली किसी के ऊपर अगर कोई खास उसमें है, इन्वॉल्व है, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसका इम्पैक्ट बताया जाता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे मेन है वर्ड लिमिट, 100 to 120 वर्ड्स। जो हमारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत बड़ा लिख देते हैं, है ना। अब आपको उसमें वर्ड्स का ध्यान रखना है कि जैसे मैक्सिमम हर कोई बच्चा या कोई भी लिखता है तो एक लाइन में 6 या 7 वर्ड्स लिखता है, कोई 8, इससे ज़्यादा नहीं लिखता है। तो जो कॉपी की आपकी है लेंथ जितनी है, अगर उसमें 6 वर्ड्स आ रहे हैं तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितने वर्ड्स में आप 100 या 120 वर्ड्स को कंप्लीट कर पाएंगे। बस उतना ही आपको दिमाग में रख करके उतने ही लिमिट में लिखना है, क्योंकि एक्सेस आप लिखोगे, एक्स्ट्रा आप लिख दोगे, 2 पेजेस का लिख दो, 3 पेजेस का लिख दो, कोई मतलब नहीं है, आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि उसका लिमिट जब एकदम बिल्कुल दिया हुआ है कि इतने ही मिनट का, इतने ही वर्ड्स का लिखना है, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। अब इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है आपके लिए? ऑलवेज राइट इन पास्ट टेंस, हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी इवेंट है तो उसको हम किस में डिस्क्राइब करेंगे, इट मीन्स वो हो चुका है, उसके बारे में हम बता रहे हैं अगर, तो वो रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, पास्ट टेंस में दी जाएगी। फिर यूज सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेज में लिखना है, ये भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेज बनाने हैं।
सिंपल सेंटेंस हो, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना। हमें ऐसे डेली यूज जो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स का नहीं इस्तेमाल करना, हमको फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। फिर फोकस ऑन फैक्ट्स, जो भी उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी जानकारियाँ हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसको हमें देना है। फिर है कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड क्लियर, जो भी सेंटेंसेज आप बना रहे हो वो शॉर्ट हो और क्लियर हो, यानी कि आपका जो उद्देश्य है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो शॉर्ट सेंटेंस में ही क्लियरिटी होनी चाहिए। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, लैंग्वेज का, कि हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी तो आपके मार्क्स वैसे भी कट हो जाएंगे। अब देखिए एक सैम्पल दिया गया है बच्चों, है ना, आपके एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, कि किस तरह से एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया। तो देखिए ये रिपोर्ट दी किसने है, तो लिखा है बाई रिया शर्मा, लखनऊ 15 दिसंबर 2025। तो जैसे आपको शुरू में बताए थे कि हमें क्या करना है कि पहले हेडिंग डालेंगे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, ये थी हमारा टाइटल है। फिर बाई लाइन एक आया था पॉइंट कि उसमें हमें क्या करना है, रिपोर्ट लिखने वाले का नाम लिखा जाता, तो बाई रिया शर्मा, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। फिर आपका ये जो है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको लिखेंगे, डेट क्या थी ये लिखा जाता है, किस जगह से लिखे हैं ये भी, तो दोनों लिखा हुआ है, रिया शर्मा लखनऊ 15 दिसंबर 2025। फिर है द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल वाज सेलिब्रेटेड with great enthusiasm in the school auditorium. The program began with the lighting of the lamp by the principal. यानी कि इसमें ये बताया गया कि अब इन्होंने जैसे आपको बताया था ना कि डेट टाइम, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब रिपोर्ट का मेन बॉडी, मेन उसकी जो घटनाएं उसको लिखना है। तो लिखा है कि एनुअल फंक्शन जो है सेलिब्रेट किया गया बहुत ही उत्साह से स्कूल के ऑडिटोरियम में किया गया, और जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो प्रोग्राम की बिगनिंग हुई, वो प्रिंसिपल ने क्या किया, लैम्प को लाइटिंग करके किया, दिया जला करके किया। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड कल्चरल डांसेज, सॉन्ग्स एंड अ शॉर्ट प्ले, बच्चों ने प्रेजेंट किए, कल्चरल डांस किया, गीत गाए और कुछ नाटक किए। पेरेंट्स एंड टीचर्स एप्रिशिएटेड द परफॉर्मेंसेस, वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए थे, टीचर्स थे, उन सभी ने उन सारी परफॉर्मेंसेस का बहुत ही तारीफ की, अप्रिशिएट किया। प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर्स फॉर देयर अचीवमेंट्स इन एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स, जो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में विनर्स बने थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब देखिए जो लास्ट लाइन आई है बच्चों, ये कंक्लूजन है, लिखा है द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम, जो फंक्शन एंडिंग हुई वो नेशनल एंथम के साथ, राष्ट्रगान के साथ हुआ। इट वॉज अ मेमोरेबल एंड इंजॉयबल इवेंट फॉर एवरीवन, और ये बहुत ही यादगार, बहुत ही आनंद से भरा ये जो है पूरा फंक्शन था, ये बहुत ही इंजॉय करने वाला था, बहुत ही अच्छा था। और इस तरह से ये पूरी आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो गई। ये सैम्पल है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, इसी टाइप के आ सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया गया है ना, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपके इंडिपेंडेंस डे पे जो आया है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड एट योर स्कूल, ये 2024, 23, 22 इन सब में लगातार आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये इसको भी तैयार कर लीजिएगा, और एनुअल फंक्शन का जो आपको फॉर्मेट दिया है ये भी तैयार कर लीजिएगा। और कुछ और आपके पास क्वेश्चन पेपर या कहीं और हेल्प मिल जाए तो उससे आप पढ़ लीजिएगा, और आप अच्छे से छोटे छोटे सेंटेंसेज में, सिंपल सेंटेंसेज में आप लिखिएगा। सो आई थिंक अब आप रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से लिख लेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।